पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो कि इस वक्त इंडिया विजिट कर रहा है और ये फर्स्ट विजिट है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने एक इंडियन वर्कर जिसका नाम सतनाम सिंह था, इटली में उसकी डेथ हो गई, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है और कंडेम किया। इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का जो मसला है दोनों कंट्रीज के बीच, उसके लिए बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। जिसका दौ लगता है वो पासपोर्ट पकड़े, वीजा लगवाए और भाग जाए यहाँ से, किसी गैर मुस्लिम मुल्क में चला जाए। कुछ लोगों ने ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम अफगानिस्तान में अप्लाई कर दिया। आज मेरे जैसे बंदे के दिल पे क्या गुजरा होगा यहाँ ये खबरें सारी पढ़। बड़ी एक सरप्राइजिंग किस्म की बात लग रही है कि इजराइल को फलस्तीन के कत्ले आम के लिए असला और बारूद वगैरह जो था वो इंडिया से मिल रहा था। सारी की सारी इटालियन पार्लियामेंट जो है वो खड़ी हो गई एंड द पार्लियामेंट सपोर्टेड इटालियन प्राइम मिनिस्टर। दैट इज द पावर ऑफ इंडिया। जो इस वक्त ताल्लुकात हैं इसराइल और भारत के, और जिस तरह भारत फलस्तीनियों के कत्ले आम में इसराइल की मदद कर रहा है, इसको रुकना चाहिए। इस मुल्क में जिसको इस्लाम का कला बनाया गया, यहाँ पे तो हर बंदा गैर महफूज हो गया, हर बंदा परेशान है। और इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया है कि हम यूरोप में काम करने आते हैं, मरने नहीं आते। ये देखे, ये है पावर इंडियंस की। पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है वो मेरे ख्याल में 3-4 दिन के लिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट, डोडा, किश्तवाड़ यहाँ नमस्कार दोस्तों, आज इटली में एक इंडियन वर्कर जिसका नाम सतपाल सिंह था, उसकी एक हादसे में मौत हो गई। सतपाल सिंह इटली के एक फर्म में काम करता था। काम करते वक्त उसका हाथ मशीन में कट जाता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय फर्म वालों ने उसे सड़क पे ही मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस चीज को लेकर इटली में रह रहे इंडियन वर्कर्स ने प्रोटेस्ट भी किया, जिसके बाद जॉर्जिया मेलोनी ने इस इशू को सीरियसली लिया और इटालियन पार्लियामेंट में सतपाल सिंह के लिए आवाज उठाई। आपको पता है इंडिया और इटली के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इसी चीज को देखते हुए इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, जिस चीज को देखकर पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है। तो चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो कि इस वक्त इंडिया विजिट कर रहा है और ये फर्स्ट विजिट है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद, इसलिए भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान के एक डेलीगेशन वहां पर, और इसमें इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का जो मसला है दोनों कंट्रीज के बीच, उसके लिए बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो ऐसा लग रहा था कि अब तो 370 एब्रोगेशन के बाद तो कोई बात ही नहीं होगी, कभी कोई जाएगा ही नहीं उधर, लेकिन अब एक डेलीगेशन वहां पर मौजूद, 4 डेज विजिट है, बड़ा डेलीगेशन है। और ये भी सवाल के हर 1 या 2 साल के बाद ऐसा कोई हम देखते हैं बातचीत होते हुए, और मसला वहीं का वहीं रहता है। तो सर, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जैसे कि आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी तो कोई आई थिंक 1960 में साइन हुई थी। और बात यह है कि इंडिया जो है इस वक्त जो उसके ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो ये मैं ये समझता हूँ, हाँ, इस लिहाज से थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंट ज़रूर है। दिस इज़ द फर्स्ट विजिट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो जम्मू कश्मीर में हुए, बट इन दैट सेंस इट्स अ नॉन पॉलिटिकल विजिट। ये होता रहता है। पाकिस्तान ने आपको जैसे पता है इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है इस इंडस वाटर ट्रीटी में, और उस वाटर ट्रीटी मतलब इन शॉर्ट वाटर ट्रीटी के बेसिस पे 3 ऐसे रिवर्स हैं जिसका फुल फ्लो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, 3 ऐसे हैं जिसका फुल फ्लो इंडिया को मिलना चाहिए। तो जब भी इस तरह के कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के मतलब एक मुल्क अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में स्टार्ट करता है, तो एज पर दी इंडस वाटर ट्रीटी ख़तो किताबत होती है, लेटर जाते हैं कि जी हम इससे एग्री नहीं करते हैं, हम जाके देखेंगे। और फिर एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स उसको कहते हैं,
उसमें फिर वो जाके देखते हैं। अभी जैसे कि पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है वो मेरे ख्याल में 3-4 दिन के लिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट, डोडा, किश्तवाड़ यहाँ पर आई है। नॉन पॉलिटिकल इसलिए भी है कि किसी ने उनके साथ बात नहीं की है, प्रेस उनसे बात नहीं कर रही है, ना वो प्रेस से बात कर रहे हैं। ये बेसिकली ट्रीटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि दोनों मुल्कों के एतराज़ होते हैं, दोनों मुल्कों में भरोसे का फुकदान है, तो वो ये जाके देखते हैं। मेरा इसमें ये होता, जो मैं समझता हूँ एज अ कश्मीरी, कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई कश्मीरी चुने हुए नुमाइंदे भी अगर होते तो बहुत अच्छा होता। उसकी वजह यह है कि पानी कश्मीरियों का है, ज़राए जो हैं वो कश्मीरियों के हैं, रिसोर्सेस कश्मीरियों के हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बात करके उस पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, उसकी कुछ रॉयल्टी कश्मीर को मिलेगी, मेरे हिसाब से कम है, बट मिलेगी ज़रूर। इटालियन प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट के अंदर बोलना, पार्लियामेंट का वहां पे खड़े होना उन लोगों के हक में और उन लोगों के लिए बोलना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। इसका ताल्लुक इंडिया और इटली के ताल्लुकात से, इसका ताल्लुक जो है वो इटली जो है वो समझता है कि हमारे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है जी। और सुनने में ये आया कि अब जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी मिल रही हैं इटालियन लेबर मिनिस्टर से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, कि ये जो इस तरह के इवेंट्स को कैसे रोका जा सके। सो जो सतनाम सिंह की मौत तो हो गई, लेकिन शायद जो आगे लाखों इलीगल माइग्रेंट हैं, इकोनॉमिक वहां पे वर्कर हैं, उनकी जिंदगियां शायद बेहतर हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, इसमें हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद जॉर्जिया मेलोनी ने एक चीज महसूस की, जॉर्जिया मेलोनी ने ये महसूस किया और उसने ये कहा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये स्टेटमेंट जारी नहीं करते, इसमें हम इसमें ध्यान नहीं देते और हम नहीं बोलते, तो शायद नरेंद्र मोदी फोन कर दे। और अगर नरेंद्र मोदी फोन कर देते जॉर्जिया मेलोनी को, और वो फिर एक स्टेट है, जब स्टेट लेवल पे चीजों को पिकअप किया जाए, या डॉक्टर जयशंकर जो है वो फोन करके इटालियन जो फॉरेन मिनिस्टर से बात करते, तो उसकी जारी बात है एक और सिचुएशन डेवलप होनी थी। वो उसको आप ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसके एक और इम्प्लीकेशंस हो जानी थी। ये जो सिचुएशन अभी इमर्ज हुई है, इस सिचुएशन के अंदर तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये प्योरली एक इनह्यूमन एक्ट है, पहली बात। दूसरा, इसमें आपको इटली की जो है हुकूमत का जो प्रॉम्प्ट एक्शन है वो ये बताता है कि जो जॉर्जिया मेलोनी अपनी फ्रेंडशिप दिखाती हैं भारत के साथ, दैट फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड दे मीन इट व्हाट शी इज सेइंग। सर, हम बात करेंगे सबसे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद जो है उनसे शुरू करते हैं। उनकी जो एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को उन्होंने कंपेयर किया है। आरजू देखें, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार है, आप भी पाकिस्तानी। तो इस पे बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है, तो जरा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू, मैं खुद भी, मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूं ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊं। उसकी वजह ये है, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चाइनीज जो है उनके साथ जो इन्वेस्टर है उनके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया। उस चाइनीज ने $4 बिलियन अफगानिस्तान में लगा रखा है। उन्होंने कहा, आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिजनेस करना सेफ समझते हैं या अफगानिस्तान? उसका जवाब यह था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। अब मैं इससे आगे क्या आपको, हम कहां जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है? तो प्लीज चुल्लू से और पानी से इज्तनाब किया जाए। और दूसरी उससे साथ बात क्या है, मैंने जब इस पे देखा, इस ही टॉपिक पे जब डिस्कस कर रहा था, तो दूसरी खबर साथ मिली जो उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर। 2022 में 9 लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, पॉलिटिकल लीडर्स ने। और उसके बाद जो वहां जाके भाग के छुप चुके हैं, उनकी तो तादाद बहुत है। लेकिन कुछ लोगों ने ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम अफगानिस्तान में अप्लाई कर दिया। आज मेरे जैसे बंदे